आई एम ए डिस्को डांसर। ये गाना तो आपने कई बार सुना होगा। इस गाने को सुनकर नाचते हुए मिथुन चक्रवर्ती भी याद आ जाते होंगे। 80 के दशक में मिथुन का अपना एक अलग जलवा था। उनकी फिल्में बड़े पर्दे पर कमाल किया करती थीं और आम दर्शकों को वे अपने ही बीच के एक कलाकार लगते थे। एक्टिंग के साथ ही डांस को लेकर भी वे लोगों के बीच काफी हिट थे। लेकिन एक वक्त वो काफी उदास हो गए थे और उनके कैरियर में कुछ सही नहीं चल रहा था। तब उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसने उनके सितारे बुलंद कर दिए। मिथुन चक्रवर्ती फिल्मी दुनिया में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कई फिल्में की थी, लेकिन उन्हें मन माफिक सफलता नहीं मिल पा रही थी, या यूं कहें कि उन्हें वो फिल्म नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें एक स्टार का दर्जा दिला दे। ये बात तब की है, साल 1981 में मिथुन डायरेक्टर बी सुभाष की फिल्म तकदीर का बादशाह की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के सेट पर एक दफा वो उदास बैठे हुए थे और निर्देशक बी सुभाष जो थे वो नेक्स्ट शॉट की तैयारी कर रहे थे। जब काफी देर तक मिथुन नहीं आए तो बी सुभाष उनके मेकअप रूम में गए। तो वहां जाके जब बी सुभाष ने देखा कि मिथुन चक्रवर्ती जो हैं बड़े उदास बैठे हुए हैं, तो बी सुभाष ने उनसे उनकी परेशानी का वजह पूछी कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। तो मिथुन ने कहा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अपनी तरफ से अपना 100% देता हूं, लेकिन मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं। तो उस वक्त बी सुभाष ने ऐसे ही उनका दिल बहलाने के लिए कह दिया कि अच्छा चलो, दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें लेकर एक सोलो फिल्म बनाऊंगा जिसका नाम होगा डिस्को डांसर। तो बी सुभाष ने इसलिए ये बात उनसे कह दी कि वो कम से कम इस फिल्म की शूटिंग जो है वो एक पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम से करें। और वाकई में ये बात बी सुभाष की सुनने के बाद मिथुन की आंखों में एक चमक आ गई और वो फौरन ही शॉट देने के लिए तैयार हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने फिल्म के लिए बड़ा बेहतरीन शॉट दिया और उसके डायरेक्टर बी सुभाष भी बहुत खुश हुए। जब उस दिन फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो यही बात मिथुन के दिमाग में चल रही थी कि बी सुभाष ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे लिए फिल्म बनाएंगे जिसका नाम होगा डिस्को डांसर। शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने बी सुभाष से पूछा कि कुछ मुझे उसकी कहानी तो बताइए कि उस फिल्म की क्या कहानी है जो आपके दिमाग में चल रही है। अब बी सुभाष के दिमाग में कोई कहानी तो थी नहीं, उन्होंने तो बस उनका मिथुन का दिल बहलाने के लिए कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए एक फिल्म बनाऊंगा। बहरहाल वो थे तो डायरेक्टर, तो उन्होंने ऐसे ही अपने दिमाग में एक छोटी सी कहानी 4 लाइन की बना दी कि एक बड़ा गरीब लड़का है, उसका गरीबी में जिंदगी गुजरी है, लेकिन उसको डांस का बहुत शौक है और फिर वो आगे जाके एक बहुत बड़ा डांसर बनता है। तो ये छोटी सी कहानी मिथुन को बहुत पसंद आई और मिथुन उनसे जिद करने लगे कि अब आप इस फिल्म को अनाउंस कर दीजिए। अब बी सुभाष जो है बड़ा चक्कर में पड़ गए कि ना कोई कहानी है ना कोई स्क्रिप्ट है, ऐसे कैसे कर दूं। वहीं बगल में जो थे बी सुभाष के पीआरओ खड़े हुए थे, तो मिथुन ने उनसे कहा कि भाई इसको कर दो। तो बी सुभाष ने भी पता नहीं क्या सोच के अपने पीआरओ को बोला कि ठीक है, न्यूज में खबर दे दो, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, सब में खबर दे दो कि बी सुभाष जो है वो मिथुन के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसका नाम है डिस्को डांसर। खैर पीआरओ ने अगले दिन ये खबर जो है वो न्यूज में दे दी कि बी सुभाष मिथुन को लेके फिल्म बनाने वाले हैं डिस्को डांसर। अब तो जैसे ही ये खबर मार्केट में फैली तो फाइनेंसर्स जो हैं वो बी सुभाष के पास आ गए और बी सुभाष से बोले कि आप ये फिल्म बनाइए, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, आप एडवांस में पैसा लीजिए। अब तो बी सुभाष जो थे वो भौचक्के रह गए। एक यूं कहा जाए कि एक हंसी मजाक में बात शुरू हुई जिसकी ना कहानी है कुछ है, और सारी चीजें एक साथ जो है वो बनने लगी। फाइनेंसर भी आ गए, पैसा भी दे दिया कि जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, फिल्म बनाइए। तो फिर बी सुभाष ने
सीरियस हो गए बी सुभाष। फिर बी सुभाष ने उसका प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बनाई और स्क्रिप्ट बना के फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और वादे के मुताबिक बी सुभाष ने फिल्म डिस्को डांसर शुरू की और मिथुन को लीड रोल दिया। और ये जो थी बी सुभाष की बात जो थी वो ऐसी सच निकली कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिल्म के सभी गाने जबरदस्त हिट रहे। फिल्म ने उस दौर में 6 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया और ये उस साल इंडिया की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। वैसे तो जो मिथुन की बायोग्राफी लिखी है उसमें इस बात का जिक्र है कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे और ये हिंदुस्तान की पहली मूवी थी जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये मिथुन की बायोग्राफी में दावा किया गया है और वाकई रशिया में ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म की सफलता को देखते हुए इसे तमिल और तेलुगु में भी बनाया गया और फिल्म जो है मिथुन के होम स्टेट वेस्ट बंगाल में भी काफी हिट साबित हुई और बहुत अच्छा बिजनेस इसने वेस्ट बंगाल में किया था। फिल्म की सफलता ने मिथुन को नई बुलंदियां दी क्योंकि साल 1982 के नवंबर में माइकल जैक्सन का एल्बम थ्रिलर जारी हुआ था और दिसंबर में डिस्को डांसर रिलीज हुई थी। उस साल माइकल जैक्सन और मिथुन हिट रहे थे। मिथुन के डांस को देखने के बाद उन्हें इंडियन माइकल जैक्सन कहा जाने लगा था। अब मीडिया रिपोर्ट से खबर उड़ती हुई आ रही है कि शायद इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है।